अगर आप शहर के अमन को बिगाड़ने के लिए और नफरत की दीवारों के इजाफा करेंगे तो आवाम उसको रिजेक्ट करी और वही हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं LR न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, भाजपा की ओर से अभियान का जो तरीका था वह सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा था, इसलिए हैदराबाद की जनता से उन्हें नकारा है। 10 साल से भाजपा की सरकार है। पिछले 5 साल में भाजपा के गलत फैसले जैसे महंगाई, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी से जनता परेशान थी। टाइप की कैंपेनिंग देखी गई, क्या करें? नहीं, सब कोई हाई वोल्टेज कैंपेन नहीं था, कैंपेन था, नॉर्मल कैंपेन था, मगर बीजेपी की तरफ से जो तरीक़ेकार अपनाया गया था कैंपेन का वो बड़ा ही गलत था, वल्गर था, कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रहा था। और इसीलिए हैदराबाद की जनता ने एक तारीख़ी वर्डिक्ट बीजेपी के ख़िलाफ़ दिया है कि 3,37,000 की मेजॉरिटी से यहाँ पर बीजेपी को शिकस्त हुई। तो यही इनका कैंपेन, चाहे वो प्रधानमंत्री का कैंपेन रहा हो या यहाँ मुकामी बीजेपी का रहा हो, उसको हैदराबाद की आवाम ने रिजेक्ट किया। मैं शुरू से कह रहा था कि ये कैंपेन नहीं चलेगा, क्योंकि अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर हैं और रहेंगे, मगर अगर आप शहर के अमन को बिगाड़ने के लिए और नफरत की दीवारों के इजाफा करेंगे तो आवाम उसको रिजेक्ट करी और वही हुआ। सर, जो पूरे देश भर में अखिल भारतीय स्तर पर जो रिजल्ट आए, जो दिख रहा है, जो सियासी सूरत हाल बनी है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन वो उन्हें हासिल नहीं हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस को एक ठीक ठाक बढ़त मिली है। नहीं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है और ख़ास तौर से पिछले 5 साल में 2019 से 2024 तक जो बीजेपी की हुकूमत के नाकारकर्दगी, उनके गलत फैसले, अवाम दुश्मन फैसले, किसानों को तंग करना, नौजवानों को रोज़गार से महरूम कर देना, महंगाई को कंट्रोल नहीं करना, चीन जो हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठा है उस पर आंखें बंद कर लेना, तो ये ऐसी चीज़ें थी जो आवाम में चल रहा था इसके सिलसिला। और फिर 400 का नारा देने के बाद संविधान को ख़तरा, और ये बात आवाम में चले गई। ख़ास तौर से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत करने वाले हैं, संविधान के ऊपर नाज करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए महंगी पड़ी हैं। और बहुत से लोग, मुझे लगता है कि जो ये समझ रहे थे बीजेपी नहीं हारेगी, अब आप देखेंगे कल से उनका और ग्राफ गिरेगा। सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इस खबर में बस इतना ही। बने रहें LR न्यूज के साथ।